अनंतर उन्होंने गवर्नर की सभा के एक सदस्य श्री वेथुन साहब को अपने पक्ष में लेकर स्त्री शिक्षा का अभियान तीव्र गति से चलाना प्रारंभ किया। विद्यासागर ने वेथुन साहब के सहयोग से कलकत्ता तथा कलकत्ते के बाहर गांवों में अनेक बालिका विद्यालय खोले और लेडी कैनिंग को प्रभावित कर उनकी सहायता कराई। बाद में जब वे शिक्षा प्रसार के क्षेत्र से हटकर समाज सुधार के अन्य क्षेत्रों में उतरे, तो स्थापित किए हुए कन्या विद्यालयों की अभिभाविका लॉर्ड कैनिंग की पत्नी लेडी कैनिंग को बनाकर उनकी प्रगति तथा अस्तित्व सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार महान कठिनाइयों के बीच बंगाल में शिक्षा तथा विशेषतया स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बंगाल ही नहीं, सारा देश पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सदा कृतज्ञ बना रहेगा। उन दिनों बंगाल में दो अभिशाप भयानक रूप से फैले हुए थे। एक वृद्ध विवाह और दूसरा बहु विवाह प्रथा। इन दोनों कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों का जीवन साक्षात नरक के समान बना हुआ था। लोग कुलीनता के बल पर 70-70, 80-80 वर्ष की आयु में भी कम आयु की लड़कियों से विवाह कर लेते थे और 1-2 साल के बाद उनको आजीवन वैधव्य का दुख भोगने के लिए छोड़कर काल के गाल में चले जाते थे। बहुविवाह करने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु से 10-10, 20-20 नौजवान नारियां एक साथ विधवा हो जाती थी। इन कुप्रथाओं के फलस्वरूप बंगाल प्रौढ़, तरुण तथा बाल विधवाओं से भरा पड़ा था। इसके साथ ही हठात विधवा बनाई गई निरपराध बालिकाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता था, उन्हें जिस प्रकार उत्पीड़ित, तिरस्कृत एवं बहिष्कृत किया जाता था, उसका यदि रोमांचकारी वर्णन किया जाए तो अलग से एक बड़ा ग्रंथ बन जाए। उसका सर मुड़ाकर 2 गाढ़े की मोटी धोतियां देकर चांडाल की भांति घर के हर प्रसंग से अलग कर दिया जाता था। त्योहारों, विवाहों तथा पूजा अनुष्ठानों में उनकी छाया से भी बचाव किया जाता था। सुहागिनें उनका मुख देखना और उनके पास बैठना पाप समझती थी। किसी पर्व त्योहार के अवसर पर शुभारंभ करते समय विधवा का दर्शन अशुभ माना जाता था। उनसे घर की सारी सेवा कराई जाती थी और घर की बची कुछ जूठन खाने को दे दी जाती थी। बहुत बार तो लोग विधवाओं को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर छोड़ देते थे, जहां उनको अपना पेट पालकर जीने के लिए भीख मांगने के सिवाय कोई चारा न रह जाता था। बहुत सी बाल तथा तरुण विधवाएं गुंडों, बदमाशों तथा वेश्याओं के हाथों में पड़कर उनकी आय का साधन बनती थी। बहुत से क्रूर संबंधी उन अबोध तथा निर्दोष अबलाओं को तीर्थ स्थान के बहाने गंगा अथवा यमुना में ढकेल कर डुबा देते थे। उस समय पूरा बंगाल इस प्रकार की उन बाल विधवाओं के मौन हाहाकार से गूंज रहा था, किंतु रूढ़िग्रस्त समाज इस और जरा भी ध्यान देने को तैयार न होता था। जो कुछ जैसा चला आ रहा था, वह कुछ और विकृत होकर चलता चला जा रहा था। दयालु हृदय विद्यासागर ने समाज के इस अभिशाप को वेदना के साथ देखा और उसकी हानियों का अनुभव किया। शिक्षा प्रसार के साथ उन्होंने विधवाओं की दशा सुधारने का निश्चय कर लिया था, किंतु इस संबंध की एक बड़ी ही मार्मिक घटना ने जल्दी ही विद्यासागर को विधवाओं के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर दिया। एक वृद्ध विद्वान शंभु चंद्र वाचस्पति ने ईश्वर चंद्र को वेदांत की शिक्षा दी थी। ईश्वर चंद्र उनका बड़ा आदर तथा सम्मान किया करते थे। वाचस्पति जी भी उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे और उन पर बड़ा प्रेम रखते थे। विद्यासागर के यह वेदांत गुरु शंभु चंद्र संसार में अकेले थे। उनकी पत्नी को मरे एक जमाना हो चुका था, साथ ही अब उनकी भी आयु पूरी हो आई थी। वृद्धता तथा एकाकीपन के कारण शंभु चंद्र को बड़ा कष्ट होता था। अब उनके हाथ पैर काम करने लायक न रह गए थे। ऐसे लोगों ने, जिन्हें समाज का शत्रु ही कहना चाहिए,
उन्हें विवाह कर लेने की राय दी। इस अनुचित राय से बूढ़े के पेट का पाप उभर आया और वह विवाह करने की सोचने लगा। शंभू चंद्र के इस दुर्विचार ने स्पष्ट कर दिया कि वह विद्वान जरूर थे, किंतु चरित्र बल का उनमें सर्वथा अभाव था। बुढ़ापे के कष्ट से बचने के लिए उस घोर स्वार्थी वृद्ध ने एक बालिका का जीवन नष्ट कर देने की दुर्भिसंधि की और सोचना शुरू कर दिया। उसे इस पाप में परमात्मा का डर तो अवश्य न लगा, पर विद्यासागर की अनुमति के बिना वैसा करने का साहस नहीं हुआ। एक दिन विद्यासागर के आने पर वृद्ध वाचस्पति ने अपना कुविचार उनके सामने रखते हुए कहा, बेटा ईश्वरचंद्र, तुम मेरी दशा तो देख ही रहे हो, हाथ पांव काम नहीं देते, हर बात का कष्ट रहता है। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं विवाह कर लूं, बुढ़ापे में आराम हो जाएगा। उस कब्र में पैर लटकाए बैठे हुए बूढ़े के मुख से पुनः विवाह करने की बात सुनकर श्री विद्यासागर अवाक रह गए। उनकी समझ में ही न आया कि आखिर इस वयोवृद्धता में वाचस्पति को ऐसा कुविचार किस प्रकार आया। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा, मैं आपको पिता तुल्य मानता हूँ और आप पर अपार श्रद्धा रखता हूँ, तथापि इस पाप कर्म के लिए आपको कदापि राय नहीं दे सकता। मेरा परामर्श ही नहीं, विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने मस्तिष्क से किसी अबोध बालिका का जीवन नष्ट करने का विचार निकाल दीजिए। ऐसा असंगत विचार आप जैसे विद्वान को शोभा नहीं देता। किंतु बूढ़े वाचस्पति पर उस सत्परामर्श का कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपने कष्टों का रोना रोता हुआ विद्यासागर को अपनी दुर्भिसंधि में सहमत हो जाने के लिए विवश करता रहा। विद्यासागर ने जब भली प्रकार यह समझ लिया कि बुढ़े पर तो बेहयाई सवार हो ही गई और अब यह एक बालिका की भेंट लिए बिना मानेगा नहीं, तो उन्होंने उन्हें अंतिम प्रणाम किया और यह कहकर उसके घर से चल दिए कि अब मैं आपके घर पर आज के उपरांत फिर कभी नहीं आऊंगा। उस पापिष्ट विचार ने शंभुचंद्र की सारी सद्बुद्धि नष्ट कर दी थी। अतः कुलीनता के बल पर एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। बूढ़ा वाचस्पति एक दिन शपथ देकर विद्यासागर को अपने घर पत्नी के दर्शन कराने ले गया। विद्यासागर हृदय पर पत्थर रखकर गए और मौत के साथ बंधी बेबस जिंदगी की तरह उस बाल वधू को देखकर आहत हो गए। गुरु पत्नी के नाते उन्होंने उस बालिका के चरणों में 2 रुपए रखे और उसके भविष्य की कल्पना से आंसू बहाकर रोने लगे। वाचस्पति ने उन्हें जलपान कराने का प्रयत्न किया। विद्यासागर यह कहकर रोते हुए घर से चले गए कि अब इस घर का पानी पीना भी मेरे लिए पाप है। कुछ ही दिन में वृद्ध वाचस्पति उस कली जैसी बालिका को बेमतलब वैधव्य का दोष लगाकर संसार सागर में अकेला छोड़कर नरकगामी हुआ। विद्यासागर अपनी उस गुरु वधू के साथ जो कुछ उपकार कर सकते थे वह किया और विधवोद्धार के अपने संकल्प में लग गए। विधवाओं की दशा का सुधार करने के लिए उन्हें उस समय एक ही उपाय समझ में आया, वह था विधवा विवाह का प्रचलन। विद्यासागर इस बात से अचेत नहीं थे कि विधवा विवाह का नाम लेते ही समाज में विरोध का एक ज्वार उठ खड़ा होगा। उस आंदोलन को अधार्मिक बनाकर धर्म के ठेकेदार उन्हें धर्मद्रोही ठहराने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि हिंदुओं में विवाह एक धर्म कृत्य माना जाता है, इसलिए विधवा विवाह धर्म सम्मत सिद्ध करना नितांत आवश्यक था। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने संपूर्ण धर्मशास्त्रों का गहन मंथन तथा मनन किया और पाया कि विधवा विवाह सर्वथा धर्म सम्मत है। शास्त्रों में इसका कहीं विरोध तो नहीं है, बल्कि स्पष्ट आदेश दिया गया है। श्री विद्यासागर ने शास्त्रों के विधवा विवाह समर्थक सार को एकत्र कर उस पर अपनी मौलिक विचारधारा की छाप देकर विधवा विवाह के नाम पर एक बड़ा सा ग्रंथ लिखा। रूढ़िवादी समाज की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने के लिए सबसे प्रथम उन्होंने वह ग्रंथ
अपने पुरातन पंथी पिता को दिखलाया। ग्रंथ को आद्योपांत पढ़कर ठाकुर दास का अज्ञान दूर हो गया और वे विद्यासागर के आंदोलन से सहमत हो गए। विद्यासागर को विश्वास हो गया कि उनका यह ग्रंथ पुरातन पंथियों का अज्ञान दूर करने में सफल होगा, अतः उन्होंने उसे प्रकाशित कराकर समाज में प्रचारित कर दिया। साथ ही उसकी व्याख्या करने तथा अन्य प्रकार का आवश्यक प्रचार करने के लिए वामा बोधनी नाम की पत्रिका भी निकाली थी। ग्रंथ की जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वह पुरातन पंथियों पर हुई। चारों ओर से विद्यासागर पर आलोचना तथा अपशब्दों की बौछार होने लगी। धर्म के ठेकेदार बन बैठे अधर्म बुद्धि वाले लोग आ आकर उनको शास्त्रार्थ के लिए घेरने और ललकारने लगे। बहुत से कट्टरपंथियों ने तो उन्हें मार डालने तक की धमकी दी, किंतु सुधार संग्राम के आर्यवीर विद्यासागर जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वामा बोधनी में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लोगों के तर्क तथा निर्देशों का समाधान किया और झगड़े पर उतारू लोगों को अपने साहस तथा चरित्र बल से पराभूत कर दिया। इस प्रकार एक लंबे समय तक उस सद सुधार का विरोध तथा निंदा होती रही, किंतु फिर भी धीरे धीरे आवेग तथा आवेश उतर जाने पर लोगों ने शांत चित्त, ठंडे मस्तिष्क तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार करने पर पाया कि विधवा विवाह न केवल शास्त्र सम्मत ही है, बल्कि समाज की उन्नति तथा विकास के लिए वह एक अनिवार्य आवश्यकता है। विचारों में मोड़ आते ही जिस प्रकार पहले विरोध की बाढ़ आई थी, अब उनके समर्थन का प्रवाह बह चला। सत्य की विजय हुई और लोग विधवा विवाह से सहमत ही नहीं होने लगे, बल्कि विधवा विवाह करने भी लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अनेक सुधार का व्यावहारिक दृष्टांत समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए स्वयं अपने लड़के का विवाह एक विधवा से किया। साथ ही एक दो नहीं, सैकड़ों विधवा विवाह अपने हाथों से कराए।